पार्थ, तू मुझसे पूछता है कि संतान कब सुंदर होती है और कब कुरूप। तो सुन, मैं तुझे धर्म और अधर्म का रहस्य बताता हूं। पार्थ, जैसे खेत में डाले गए बीज के अनुसार फसल उगती है, वैसे ही माता पिता की अवस्था के अनुसार संतान का स्वरूप तय होता है। यदि माता पिता का मन उस समय पवित्र, संयमी और धर्ममय हो तो संतान तेजस्वी होती है, परंतु यदि उस समय उनका मन वासना, क्रोध और अज्ञान से भरा हो तो संतान अशांत, विकृत और बदसूरत स्वभाव की होती है। पार्थ, जान ले कि सुंदरता केवल चेहरे या शरीर में नहीं होती। असली सुंदरता मन, आचरण और विचारों में होती है। यदि कोई संतान देखने में आकर्षक हो पर उसका स्वभाव क्रोधी, कपटी और पापमय हो तो वह वास्तव में बदसूरत ही कहलाती है। और यदि कोई साधारण रूप का हो लेकिन दयालु, सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ हो तो वह संसार में सबसे सुंदर माना जाता है। जिस कुल और परिवार में धर्म, सत्य और संयम का पालन होता है, वहां जन्म लेने वाली संतान उज्जवल होती है। परंतु जिस वंश में अधर्म, लालच, झूठ और अत्याचार व्याप्त हो, वहां की संतान अक्सर विकृत और क्रूप प्रवृत्ति की होती है। संतान का चेहरा भले अच्छा हो, लेकिन यदि उसके भीतर धर्म का दीपक बुझा हुआ हो तो वह जीवन में दुहक का कारण बनती है। माता पिता जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो विचार करते हैं, वही गर्भस्थ संतान पर छाप छोड़ते हैं। सात्विक भोजन और शुभ विचार से उत्पन्न संतान शांति, सौंदर्य और बल की धनी होती है। तामस आहार, मदिरा, क्रोध और लोभ से उत्पन्न संतान में क्रूरता और विकार पनपते हैं। हमारे धर्म में संतान के जन्म से पहले गर्भधारण संस्कार का विधान इसलिए किया गया है ताकि माता पिता शुद्ध मन और ईश्वर के स्मरण के साथ संतान उत्पन्न करें। जो संतान इस पवित्र संकल्प के साथ जन्म लेती है वही रूप, तेज और गुण से युक्त होती है, और जो संतान अज्ञान और अधर्म की स्थिति में उत्पन्न होती है वही कुरूप और पापी बनती है। याद रख, सच्ची बदसूरती चेहरे में नहीं होती बल्कि स्वभाव और कर्म में होती है। यदि कोई झूठा, क्रोधी, निर्दयी और लोभी है तो वह कितना भी रूपवान क्यों न हो, बदसूरत ही कहलाएगा। और यदि कोई साधारण चेहरा लिए हुए भी धर्मप्रिय, दयालु और सत्यनिष्ठ है तो वही इस संसार का सबसे सुंदर मनुष्य है। पार्थ, इसलिए मैं तुझे कहता हूँ, संतान तब सुंदर होगी जब माता पिता सात्विक जीवन जिएंगे, संयम और धर्म का पालन करेंगे और ईश्वर को स्मरण करके संतान का संकल्प लेंगे। यदि वे वासना, अधर्म और अज्ञान में डूबकर संतान उत्पन्न करेंगे तो वही संतान बदसूरत होगी।